होठों को हरदम तुम्हारा बयान हो। खुदा शुक्र है आज के दिन के लिए कि हम क्रिसमस के दिन यानी दिसंबर 25 में पहुंच सके, 2020 में पहुंच सके। ये खुदा का रहम है कि हम इस दिन को देख सके, जबकि हम मसीह की आमद को, उसके दुनिया में आने को मनाते हैं। हर साल मेरा अपना दिमाग ये कहता है कि ये क्रिसमस हमें मिल गया, अगला है कि नहीं। और बहुत से लोगों के दिमाग में ख्याल होता है कि अगला क्रिसमस, अगला न्यू ईयर का क्या होगा, हम नहीं जानते। पर जो हमारे पास है, मुश्किल शुक्र है खुदा के कि हम इसे मना सकते हैं, हम मसीह की आमद के बारे में सोच सकते हैं। एक समय था कि हम इसमें बहुत धूमधाम से चीज़ें करते थे, वो भी अच्छा समय था। बच्चे गाने गाते थे, कैरोलिंग करते थे, ड्रामे होते थे, घरों में संगति होती थी, क्रिसमस कैरल गाए जाते थे और लोग एंजॉय करते थे। आज माहौल वो नहीं है, काफ़ी लोग इससे दुखी भी हैं। पर एक बात याद रखना चाहिए कि हम जब तक जिंदा हैं, दुख की बात नहीं कि हम कम से कम चल फिर रहे हैं। बहुत से लोग इस दुनिया से जा चुके हैं इस दौरान में। जो ये महामारी या जो ये वायरस फैला है, अब उसके नंबर सुनने में भी डर लगता है। एक समय था इससे डर था, अब जब नंबर वो बोलते हैं तो वो हमें परेशान करता है और इसलिए हम सुनना नहीं मांगते। अब ये चाहते हैं कि जो दिन है उसे काटें, खुश रहें। तो आज का दिन मसीह की आमद का दिन है, हम क्रिसमस कहते हैं, मनाते हैं। लोग बहुत खुश होते हैं, खुश हैं और होना चाहिए, क्योंकि ये किसी बीमारी का दिन नहीं, ये मसीह की आमद का दिन है। अब जब मसीह की आमद की बात है तो ज़्यादातर पुरानी बातें याद आती हैं, पुराने दिन याद आते हैं। कैरल, अब आज ये है कि हम चर्च में कैरल भी नहीं गा सकते, क्योंकि प्रिकॉशन ये लेते हैं कि किसी को कोई परेशानी ना हो। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम उस ढंग से करें ताकि सब सेफ रहें। और खुदा शुक्र है कि आज तक हम सब सेफ हैं। पर इसके पहले हम आगे जाएं, मैं एक छोटा सा कलाम संदेश लाना मांगता हूं ताकि हम इस पे सोच सके अपने घरों में बैठ के। मुझे मालूम अपने अपने घरों में है, थोड़ा आराम तलब हो गए हैं, पर ये दिन खुदा का दिन है, इसलिए चाहते हैं कि ये कलाम आपके साथ शेयर करें। जो सच्चाई है वो ये है कि जब मसीह की आमद हुई, हम अगर लूका की इंजील में जाएं तो उसके बारे में हम ये पढ़ते हैं कि जब मसीह की आमद हुई तो संदेश आया फरिश्तों का, और फरिश्तों ने संदेश दिया गड़ियों को। अब गड़िए जो बैठे हुए थे, रात का वक्त है, अपनी भेड़ों की निगरानी कर रहे हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने भेड़ों की निगरानी करें, उनकी चौकीदारी करें। और संदेश आता है, और आता यह है कि डरो मत। और वो लिखा, कलाम में लिखा है, हम उन बातों को जानते हैं। वो डर गए तो उनसे जो फरिश्तों ने कहा कि डरो मत, हम तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाते हैं। और वहाँ आगे क्या लिखा है, जो सब लोगों के लिए होगा। और फिर वो उसका पूरा आगे ब्यौरा देते हैं लूका की इंजील दूसरे बाब में। जब मैं इसे पढ़ता एक सवाल दिमाग में आया कि सब लोगों के लिए क्यों होगा। ये तो उस इलाके की बात है जहां खुदा की कौम रहती थी, और बहुत बार लोग ये कहते हैं कि सब ये तो यहूदियों के लिए है, जूइश पीपल के लिए है। पर जो संदेश दिया गया वो ये था कि ये संदेश सबके लिए है। सबके लिए क्यों है? क्योंकि बाइबल की अगर बातों को आप पढ़े तो वहां लिखा हुआ है, कलाम की आयतों में लिखा था, वो बयान करता है। रोमियो खत उसका 3 बाब की 23 आयत, रोमन्स 3:23 में कहता है, क्योंकि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सबके लिए संदेश क्यों है? क्योंकि सब ने पाप किया। ये नहीं कि पाप एक कौम ने किया। तो ये संदेश, ये मसीह की आमद मसीहों के लिए, यहूदियों के लिए, हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के नहीं है, ये सब के लिए है। क्योंकि बाइबल कहती है कि सब ने गुनाह किया, हम सब पापी हैं। इसलिए जब मसीह की आमद को मनाते हैं तो हमें याद रखना है कि यह संदेश हर एक के लिए है, हर एक जन इसको जाने। अब आज इस संदेश को लेकर हम जब सोचते हैं तो कई बार लगता है कि हम लोग बिल्कुल अब ठंडे से हो रहे हैं, खासतौर से इस माहौल में जबकि चीजें बंद हो गई, हम खुदा घर नहीं आ पाते, तो लोग ठंडे से होने लग गए हैं। और ऐसा लगता है कि अब इन चीज़ों का कोई महत्व उतना बचा नहीं। सच्चाई ये है कि इनका महत्व उतना ही है जो पहले था। वो किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कहता है, दूरियां अच्छी लगने लगी हैं अब मुझे,
जबरदस्ती के प्यार से अब मन भर चुका है मेरा। अब तो अच्छी लगी दूरी है ना, जबरदस्ती का प्यार वो मार मार मुसलमान आने वाली बात थी कि लेके आना गिरजे में, नहीं। ये जरूरी है हमारे आत्मिक जीवन के लिए। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी इसलिए है कि ये हमारे आत्मिक उन्नति का बाइस है। हमारी फेलोशिप, हमारी संगति, हमारे सारे काम इसलिए होते हैं कि हम खुदा के साथ आगे जाएं, खुदा के साथ आगे बढ़ें। तो यहां पर जो बयान है वो कहता है, फरिश्तों ने कहा ये संदेश सबके लिए है क्योंकि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। अब संदेश सबके लिए है, सबने गुनाह किया इसलिए सबको सुनना है। पर सवाल यहां पर यह आता है दूसरा कि जब ये सबके लिए सबने पाप किया तो आज के जमाने में हम क्या करें, कैसे करें? अगर पुराने अंदाज में जाएं तो सारे लोग ये चाहते थे खुदा को जान लें, खुदा को पहचान लें, खुदा की नजदीकी में आ जाएं। अगर जोब किताब में जाएं 23 बाब में 3 आयत में, तो जोब यानी अय्यूब किताब उसके 23 बाब के 3 में वो पुकारता है, काश मैं जान सकता कि वो कहां मिल सकता है। देखो कितनी अजीब बात है, ये खुदा का बड़ा जन है। कहता काश मुझे मालूम होता वो कहां मिल सकता है तो मैं उसके हुजूरी में जाकर अपना केस के सामने रखता। मुझे मालूम होता कि वो कहां मिल सकता है तो उसके सामने जाकर अपनी बातें उसको सुनाता। इंसान के लिए मौका था नहीं। तो जो मसीह की आमद की बात है, जब जोब कह रहा है, अय्यूब कह रहा है मुझे मालूम हो कहां है, तो जो गरुड़ीय संदेश को दिया जा रहा है वो बड़ा क्लियर है। यहां लिखा हुआ है, वो क्या है कि उनको बताया गया, आंखें चली गई, बयान ये किया गया है, तब सरदूत ने उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए कोई उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है, और इसका तुम्हारे लिए यह पता है। देखो साथ में एड्रेस दिया गया, इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एक स्वर्गदूतों के साथ सदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कह दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों से जिनसे प्रसन्न है शांति हो। कहता उसका ये पता है कि तुम्हें ऐसे ऐसा मिलेगा। जहां अय्यूब कहता काश मुझे मालूम होता मैं कहां, वो मुझे कहां मिल सकता है, फरिश्ते कह रहे उसका पता ये है, दिस इज द एड्रेस। अब आप कहेंगे हाँ अच्छी बात है, लिखा आयत देख ली हमने, आयत पढ़ ली कि इसमें लिखा हुआ है कि उसका एड्रेस ये है, वहां तुम उससे मिल सकते हो। पर सवाल ये उठता है कि आज उससे हम कैसे मिलें, हम उससे कैसे मिल सकते हैं, कैसे जाएं उसके पास? बहुत टाइम जा चुका, 2000 साल हो गए। पर आज वो कहता है एक दूसरी बात है, एक फर्क माहौल है। वो कहता है मैं दुनिया में आया इसलिए कि सब ने गुनाह किया, सब ने पाप किया, खुदा की महिमा से रहित हैं, और अब सब बच सकते हैं। पर वो कहां मिल सकता है, कहां पर है वो? तो वो कहता है मुकाशफे में 3:20 में, देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं, जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा भीतर आऊंगा। ये बिल्कुल क्रमवार चीजें हैं। पुराने अंदामे में परेशानी है, कैसे मिले? न्यू टेस्टामेंट में एड्रेस देते हैं, खुदा मसीह कहता मैं दरवाजे पर खड़ा हूं, मिलने को तैयार हूं, मैं तुम्हारे पास हूं। आज जब क्रिसमस मना रहे हैं, आज जब हम इस बात को कर रहे हैं कि हम खुदावंद के आगमन को मनाएं, तो ये सारी बातें तो हम सालों साल करते आए। हमने कम से कम 25, 50, 60 क्रिसमस मना लिए, हर उसमें हम गिरजे गए। अब क्रिसमस 3 ढंग से मनाया जाता था, पहले भी, आज भी वही है। पहले एक था क्रिसमस शो ऑफ, हमारे कपड़े, हमारा सूट, हमारी साड़ी, एक ये हो गया। दूसरा ये है जो सेकंड, वो है कि गुड टाइम, दोस्तों बुलाया, रिश्तेदारों बुलाया, बैठ के पार्टी हुई, खाए पे अच्छा, और उसमें भी कोई बुराई नहीं, गुनाह नहीं है वो। पर तीसरा जो है, हम मसीह की आमद की सच्चाई को जाने मसीह क्या है, ये तीसरा वो है, और ये हम मनाना है। तो आज जिस मोड़ पे खड़ा कर दिया खुदा ने लाके, वो यही मोड़ बचा है कि आप किसी से और मिल नहीं सकते, किसी घर जा नहीं सकते,
सिर्फ एक तरीका है, यीशु मसीह को जानो, उसको बुलाओ। और वो उसके लिए कहता है, वो जो पता दिया था गलीलियों ने को खुदावंद के फरिश्तों ने, वो उसका पता ये तुम वहां पाओगे, तो वहां तो जा नहीं सकते, वहां तो कुछ नहीं मिलेगा हमें। पर वो कहता उसके आगे बढ़कर, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हूं, खटाता हूं, जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले भीतर आऊंगा। तो आज जो मसीह की आमद मना रहे हैं, उसका तरीका यही है कि मसीह को जिंदगी में बुलाना, मसीह को अपने जीवन में हासिल करना, कि हम खुदा के साथ आगे बढ़ सकें, खुदा के साथ हम तरक्की कर सकें। सवाल ये उठता है कि आज जब हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप अपने घरों में हैं, हमें खुदा की हैकल में होना चाहिए, हम नहीं हैं, हम खानदानों के साथ हैं, फेलोशिप है, सब कुछ है। पर सवाल उठता है कि क्या हम उस मसीह को जानते हैं जिसकी आमद को हम मना रहे हैं? मैंने शायद एक बार पहले अपने गिरजे में बताया था, मैं एक बार बैंक गया और बैंक का जो टेलर था वो हिंदुस्तान का था। तो मैंने उससे बात करने लगा, तो मुझसे कहने लगा क्रिसमस तैयारी होगी। मैंने कहा आप बताओ। तो कहला हाँ मेरा तो सब क्रिसमस ट्री वगैरह खड़े। मैंने कहा आप क्रिश्चियन हो? नहीं, हम हिंदू हैं। कहने हम तो क्रिसमस ट्री बहुत पहले लगा लेते हैं। तो मैंने फिर क्या करते हैं? कहले हम दोस्त यारों को बुलाकर हम पार्टी करते हैं, खाते पीते, और एक दिन हम ये करते हैं कि जो हमारे दोस्त हैं दूसरे बार हम करते हैं अपने रिश्तेदारों को, और वी एंजॉय इट। वो क्रिसमस मनाते हैं वो। पर यही क्या क्रिसमस मनाना है? और आज मसीह समाज में भी यही मनता है, यही हम करते हैं। क्या बनाया, क्या नहीं बनाया, क्या खाया, क्या नहीं खाया, किससे मिले, दैट्स अबाउट इट। और मसीह की आमद का मतलब ये कभी नहीं था। जिस खुदा ने आसमान छोड़ा, कलाम में लिखा है फरिश्ते सामने सरनुकू होते थे, उसको दंडवत करते थे, वो सब छोड़ के आ गया। कहां? एक गौशाले में, उस जगह जो कि सही नहीं थी, जो मेरे लिए सही नहीं है। आज हम इस मुल्क में आ गए हैं, हम बैक होम जाते हैं, हम कई चीज लगती है, हमें अच्छा लगता है, हम साफ सुथरे वाले, हम अच्छी कंट्री में रहने वाले हैं, हमारा सोचने ढंग बदल चुका है। जिस खुदा को आप इसकी आमद मना रहे हो, उसके अगर देखो तो वो फरिश्तों के साथ रहता था, जो आसमान बाप के दाहिने खड़ा होता है। उसके बारे में जब पढ़ने में लिखा है, वो गौशाले में पैदा हुआ ताकि आपके दरवाजे पे आ सके, खटखटा सके, दरवाजा खोलो मैं अंदर आऊंगा। पर सवाल उठता है कि आज क्या ये क्रिसमस हमारा है? क्या जिस मसीह की आमद को मना रहे हो, जो कि खुदा बाप से होकर आया है, जिसे बाप ने भेजा है, वो जब आपके दरवाजे आता है, तो क्या हम इतने सोफिस्टिकेटेड लोग हो गए हैं कि इन चीजों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है? ओ हम इस तरह नहीं सोचते, हम मॉडर्न ख्यालों के लोग हैं, हम त्योहार मनाते अपने दोस्त यारों के साथ। ये सारी बातें हमें कांटे की तरह चुभेंगी। वो दिन आता है जब खुदा के न्याय सिंहासन में हम खड़े होंगे, जब खुदा का हिसाब हमारे सामने होगा। 50 साल क्रिसमस मनाया तुमने, 50 साल मेरी आमद की खुशी मनाई, तुम मुझे जानते भी नहीं। वो यमुना की इंजील में, वो मत्ती की इंजील में कहता 7 बाब में, उस दिन बहुत तेरे हम मुझसे कहेंगे कि हमने तेरे नाम पर नबूवतें करी, हमने तेरे नाम में बदलों को निकाला, हमने मौजे किए। वो क्या कहता? मैं उनसे कह दूंगा मैं तुम्हें जानता भी नहीं। ये क्रिसमस मनाने का ये मत लेना बहाना कि हमने मनाए तो खुदा में जानता नहीं जानता। वो कहता मैं उनसे खुल के कह दूंगा बदकारो चले जाओ यहां से, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो अगर आज आप क्रिसमस मना रहे हैं दुनियावी तरीके से, अगर आप मॉडर्न स्टाइल से क्रिसमस मना रहे हैं, घर को डेकोरेट की अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। घर में कुछ बनाया है, दोस्तों के साथ खाते पीते, अच्छी बात है। पर सबसे बड़ी बात, जो आसमान छोड़ के आया, गौशाले में पैदा हुआ, दरवाजे पर खड़ा कहता मैं अंदर आना मांगता हूं, हम कहते हम नहीं जानते, हम उस फंसी को पहचानना नहीं मांगते। मैं इमोशनल होता इन चीजों में। ये कैसे हो सकता है आसमान का खुदा आपके दरवाजे आए, आपके घर को नॉक करे और आप खोलने को तैयार नहीं? हमें मसीह नहीं चाहिए, हम तो त्योहार चाहते हैं, हमें एक दिन मिल जाए इसको हम सेलिब्रेट करें, जिसमें हमारे बच्चे खुश हों, हमारा समाज खुश हो, और हम ये बताएं कि हमने मसीह की आमद को मनाया। ये सब गलत है, जो ये हमारे लिए गुनाह साबित होगा, इसका खुदा हिसाब लेगा। क्योंकि ये नहीं कि हमें नहीं मालूम मसीह कौन है, हम उसको आने को मना रहे हैं। ये नहीं मालूम, हम नहीं जानते मसीह क्या है, हम ये मना रहे हैं वो गौशाले में पैदा हुआ। पर आज सवाल ये उठता है कि क्या हम उस मसीह को जान सके? क्या खुदा के नजदीकी हम आ चुके हैं? हमारा उम्मीद टाइम अभी पूरा हो गया ऑलमोस्ट। पर हम ये चाहते हैं कि इस क्रिसमस पे आप, अच्छी बात यह है कि आप पास कोई ऐसा बहाना नहीं कि हम दोस्तों में बिजी हैं, कोई ऐसा रीजन नहीं कि हमें पार्टी में जाना नहीं। आज आप घर में हो और आप साथ खुदा होगा,
उससे दुआ करो। आज कहो खुदावन मेरे जीवन में आ, मेरे घर में आ। मैंने सालों साल तेरी आमद को मनाया, मैंने सालों साल इन बातों को कहा, मैंने सालों साल गीत गाए, आया यीशु आया मुकद्दस के साथ आया है। कहाँ आया, किसके आया, किसके लिए आया? आज वो कहता है, जो मैं कहता काश मुझे मालूम होता कहाँ मिल सकता है। गड़िए कहते हैं उसका, गड़ियों से वो कहते हैं फरिश्ते उसका पता ये है, तुम जाओगे और वहाँ कपड़े में लिपटा पाओगे। और मसीह कहता है मैं तेरे दरवाजे पे आ गया हूँ, आई एम स्टैंडिंग एट द डोर एंड नॉक, ओपन आई विल कम इन। तुम दरवाजा खोलोगे, भीतर आऊँगा, संगति करूँगा। आज वो आपसे मिलना मांगता है। क्रिसमस तो यही है। क्रिसमस का मतलब ये है कि जो यशायाह में बयान करता हूँ, कहता है एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, कि अपन लोग अपने पापों से छुड़ाएगा। क्रिसमस ये है, वो गर्भवती होगी, पुत्र रखेगी, उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को पापों से छुड़ाएगा। तो आज का दिन वो दिन है जब हम खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा गुनाह से छुटकारा पाते हैं, हम साल्वेशन पाते हैं। वो जो उसके नाम दिया गया, तुम्हारे लिए एक कौन जन्मा है? उद्धारकर्ता, अ सेवियर इज बॉर्न। तो उद्धारकर्ता का कोई उद्धार खाने वाली बात नहीं है। उद्धारकर्ता मत जो उद्धार करे, जो उद्धार दे। क्या आपका उद्धार साल्वेशन हो चुका है? बहुत सी बातें इसमें हम घंटों सोच सकते हैं, इन्हीं बात, हर आयत को लेकर कुछ ना कुछ हम निकाल सकते हैं, कैसी बातें खुदा ने कही हैं। उद्धारकर्ता आया, क्या हमारा उद्धार हो गया? 50 साल उद्धारकर्ता के आगमन को मनाया है, 50 साल तक मसीह की आमद को मनाते रहे। हमने बहुत कैरल्स गाई। मैं कई लोगों को देखता था कि कैरल इतना गाते हैं खुश होके कि गले बैठ गए और मसीह को नहीं जानते। वो कहता कि मैं तुम्हें जानता भी, तुम हो कौन? खुदा तेरे नाम में बड़े हमने गीत गाए, हमने बड़ी बड़े मंडलियां करी, बहुत हमने गाने गाए। कहता ऐ बदकार चले, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। तो ये जो क्रिसमस है, जो आप आइसोलेशन में मनाते हो, जब आप किसी और साथ नहीं, आज अपने घर में अपने फैमिली के साथ, तो ये देखो कि वो कहता मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ। आपको कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में खुदाउन से दुआ करो, खुदाउन तो दुनिया मेरे लिए आए, मेरे जीवन में, मेरे घर में आ। और यही क्रिसमस होगा, वरना क्रिसमस तो कुछ भी नहीं है। ऐसे तो बहुत आते हैं, ऐसे तो सारी कौमों के लिए क्रिसमस है, सब मना रहे हैं। आप देखो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिस कई बार कोई मतलब नहीं मसीह से, वो सारे डेकोरेट कर देती। यहाँ अमेरिका में तो ये होता कि सारी जो सड़कें हैं उस पर डेकोरेशन में आता है, वो बेल्स और कैंडल और लाइट सब अच्छा लगता है। पर क्या वही क्रिसमस है? नहीं, क्रिसमस ये कि आपके दिल की बात है। मैं अंदर आना मांगता हूँ। खुदा करे कि हम इन बातों को समझें, खुदा करे हम इस सच्चाई को जानें। क्रिसमस का मतलब ये है मसीह मुजस्सम हुआ, और किसी और के लिए, आपके लिए और मेरे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन में आए। तो आज इन सारी बातों को याद रखें। अय्यूब चिल्लाता है, काश मुझे मालूम होता मैं कैसे मिलूं, काश मुझे पता होता वो कहाँ मिल सकता, मैं उसके सामने अपनी बातें रखता। थोमा ने कहा हमें खुदा को दिखा दे। बहुत से लोगों के सवाल थे ये। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो गड़ियों से वो कहता है कि उसका पता ये ले लो, ये एड्रेस स्लिप जाओ ढूंढ लो। मसीह कहता नहीं, मैंने वहाँ छोड़ा तो यहाँ भी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। वो कहता मैं दरवाजे पे आ गया हूँ, मुझे अंदर लो। जो द्वार खोलेगा मैं भीतर आऊँगा, संगति करूँगा। खुदा करे ये क्रिसमस आप खुदावंद यीशु मसीह के साथ हो, आप उसे बुला सकें, उसको अपने जीवन में अपना सकें, और वाकई क्रिसमस आपका होगा। तो आइए हम दुआ करेंगे। आखिर में आपके साथ 2 मिनट और देना मांगता हूँ, दुआ करेंगे और इसके बाद हम खत्म करेंगे। दिन के लिए कि हम तेरी आमद को मना सके, हम शुक्र खुदावंद कि हमें मौका मिला कि न सिर्फ दुनिया में जिंदा रहें पर आमद खुशी में शामिल हों। बहुत ढंग से लोग मनाते हैं, पर तेरी खुशी, तेरी आने खुशी को मनाने का मतलब यह है उस मुजस्सम यीशु को जानना जो दुनिया हमारे लिए आया। हम तो से मांगते बाद जिन लोगों ने कलाम सुना और सुनेंगे, तेरी आत्मा हमें कायल कर सके, हम तेरी सामर्थ को पहचाने, हम जाने कि यीशु मेरे लिए आया, किसी यहूदी के लिए नहीं, मसीह के लिए, मुसलमानों हिंदू के नहीं, पर हर एक बशर के लिए, क्योंकि सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हमारी सहायता कर। अगर कोई भी दिल के दरवाजे खोलता है तो प्रवेश करना खुदावंद, लोगों की जिंदगी में अपना काम कर, ताकि हम
मुजस्सम मसीह को, यानी दुनिया में आने वाले यीशु को जान सके, जो न सिर्फ दुनिया में आया पर मेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा आज कहता है मैं भीतर आना मांगता हूँ। सब पर रहम कर, अपने हाथों को सब पर बढ़ा। जो लोग परेशान हैं, दुखी हैं, गमज़दा हैं और किसी भी दिक्कत शिकार खुदा तेरी सहायता मिल सके, ताकि हम तेरी सामर्थ का अनुभव कर सकें। हम सबके साथ हो, इस मुल्क पे तेरा हाथ बना रहे, इस मुल्क को लेकर के चल, ताकि हम आज़ादी से तेरी खिदमत कर सकें, तेरा नाम ले सकें। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर ज़मीन पर पूरी हो। हमारी रोशनी आज हमें बख्श दे, ज़रूरतमंदों को माफ़ कर, तुम्हारे गुस्सों को माफ़ कर, मजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। खुदा मसीह खुदा बाप की मोहब्बत पाक रफ़ाकत हम सर के साथ अब सदा होती रहे, आमीन। 3, 2, 1, action. And Mary said, my soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior, for he has been mindful at the humble state of his servant. From now on, all generations will call me blessed. Luke chapter 1 to 46 to 48.